हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 6 इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है, उसका यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन। आज हम इसकी पोम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द काइट्स, और प्रॉपर इस पोम का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड प्रॉपर स्टैंजास का क्या एक्सप्लेनेशन है, ये पोम हमें क्या मैसेज देना चाहती है, सब कुछ डिटेल में आज की हम इस पोम में देखने वाले हैं। अगर पोम के टाइटल की बात करें, द काइट्स, तो हाँ, काइट हम सबको पता है क्या है। काइट जिसको हिंदी में हम पतंग कहते हैं, हम लोग बचपन से काइट्स देखते हुए आ रहे हैं, एंड इंडियंस को काइट उड़ाना कितना अच्छा लगता है हम सबको पता है। इनफैक्ट इंडिया में काइट फेस्टिवल जिसको उत्तरायण बोलते हैं वो भी सेलिब्रेट होता है, सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं, कलरफुल काइट्स पूरे आसमान में दिखती हैं। यस, तो उसी से रिलेटेड ये पूरी पोम है। आइए पोम डिटेल में देखें, लेकिन उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो लेट्स रीड दीज एक्टिविटीज़, डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अपने टीचर एंड अपनी क्लासमेट्स के साथ आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और सीन समवन फ्लाई इट, वेयर एंड व्हेन? क्या कभी भी आपने अपनी लाइफ में कभी काइट उड़ाई है, पतंग उड़ाई है, या कभी किसी को काइट उड़ाते हुए देखा है? अगर देखा है तो वेयर यानी कहाँ, व्हेन यानी कि कब देखा है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, यस, जब रिपब्लिक डे होता है यानी 26 जनवरी का जब दिन होता है, एंड ये एक नेशनल फेस्टिवल है हमारी कंट्री का, उस दिन यूजुअली हमारी जो सोसाइटी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं सबके लिए, और पूरी कम्युनिटी के पार्क में सब लोग आते हैं, गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और वहाँ पे सब लोग काइट फेस्टिवल करते हैं, यानी काइट उड़ाते हैं। यूजुअली क्योंकि रिपब्लिक डे है तो ट्राई कलर, इंडिया के फ्लैग के कलर की काइट्स उड़ाते हैं ताकि आसमान में सिर्फ इंडियन फ्लैग्स दिखें। यस, और एक पेट्रियाटिक फीलिंग जो है, एक देशभक्ति की जो फीलिंग है सब में फैले। तो ये बहुत मेरे लिए मेमोरेबल, बहुत यादगार दिन था, क्योंकि मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, और पूरा जो स्काई था, आसमान था, कलरफुल स्काई काइट्स से पूरा भरा हुआ था उस दिन। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द काइट। अब जो काइट आपने उस दिन उड़ाई थी रिपब्लिक वाले डे दिन, उस दिन उसका कलर कैसा था, शेप कैसा था, डिज़ाइन कैसे थी उसकी, टेल की। अगर आपने देखी है काइट, तो ऐसी काइट होती है, तो जो उसके नीचे से ये जो थ्रेड होती है इसको हम इसकी टेल बोलते हैं। ओके, तो दिस इज नोन एज अ टेल ऑफ द काइट। इस काइट की टेल कैसी थी, और जो भी दूसरी डिटेल्स हैं उस काइट से रिलेटेड, वो आपको सब यहाँ पर बताना है। ओके, तो कीपिंग द पेट्रियाटिक स्पिरिट इन आवर माइंड, द काइट आई रिमेंबर फ्रॉम दैट फेस्टिवल वॉज क्वाइट वाइब्रेंट। तो देशभक्ति, पेट्रियाटिक स्पिरिट, क्योंकि 26 जनवरी रिपब्लिक डे का दिन था, और देशभक्ति की फीलिंग को माइंड में रखते हुए मुझे बिल्कुल याद है कि फेस्टिवल में जो हमने काइट यूज़ करी थी वो काफ़ी वाइब्रेंट थी, यानी काफ़ी कलरफुल, रंग बिरंगी थी। और मेरी जो थी वो क्लासिक डायमंड शेप की काइट थी। यही जो ये शेप की काइट होती है इसको डायमंड शेप की काइट बोलते हो। वे ट्राई कलर एंड ब्लू, और उसके ऊपर ट्राई कलर यानी कि इंडियन फ्लैग के सारे कलर्स, एंड ब्लू कलर था। जो टेल थी वो काफ़ी लॉन्ग थी मेरी काइट की, क्रिएटिंग अ रेनबो इफेक्ट। तो ऐसा लग रहा था कि रेनबो है, एक टेल जो थी वो लंबी सी थी और रेनबो इफेक्ट क्रिएट कर रही थी मेरी काइट की। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू सॉ द काइट अप इन द स्काई? जब आपने स्काई को आसमान में ऊपर, ऊंचे आसमान में उड़ते हुए देखा, उस टाइम पर आपने क्या सोचा, आपको क्या फीलिंग आई, वो बताना है। आई फेल्ट वेरी एक्साइटेड टू सी माई काइट फ्लाइंग अप इन द स्काई। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट फील हुई कि जब मैंने देखा कि मेरी काइट आसमान में बहुत ऊपर तक उड़ती जा रही है, तो आई फेल्ट वेरी एक्साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च द इंटरनेट फॉर वीडियोज़ ऑन काइट फेस्टिवल्स एंड वॉच देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब इंटरनेट पे जो काइट फेस्टिवल्स हैं उसके बारे में आप सर्च करो, कुछ वीडियोस सर्च करो, और फिर अपनी टीचर और क्लासमेट्स के साथ देखो, और फिर जो भी आपने देखा वो आप चीज़ें उस वीडियो से अपनी टीचर के साथ शेयर करो, और बताओ कि इस वीडियो में लोग क्या क्या कर रहे थे। तो बेसिकली ये क्लासरूम एक्टिविटी है, यू कैन डू इट विथ योर क्लास टीचर। ओके, नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल, वाई? ये जो काइट फेस्टिवल टाइप के जो त्यौहार होते हैं, क्या आपको उसमें हिस्सा लेना है? यस, तो क्यों, रीज़न बताना है। तो येस, आई वुड लव टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी ऐसे फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि काइट फ्लाइंग ना ही सिर्फ फन एक्टिविटी बट ऑल्सो वे टू कनेक्ट विथ फ्रेंड्स। तो क्योंकि काइट उड़ाने से सिर्फ फन यानी मज़ा नहीं आता है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कम्युनिटी, जो आपके आसपास लोग रहते हैं, आपके नेबर्स हैं, उनसे कनेक्ट होते हो, क्योंकि वो सब भी आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हम एक पेच लड़ाते हैं, एक दूसरे की जो
जो थ्रेड होती है उसको कट करने की मांझे से कोशिश करते हैं। यस, तो एक तरीका भी है जिसमें हम सबसे कनेक्ट होने का हमें मौका मिलता है, सबसे जुड़ने का चांस मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई? आप कौन से तरीके की काइट फ्लाई करना चाहेंगे? तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि आई वुड लाइक टू फ्लाई अ ड्रैगन शेप्ड काइट। ड्रैगन के शेप की जो काइट होती है ना, मुझे वो उड़ाना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो काइट बहुत लार्ज होगी, साइज़ में काफ़ी बड़ी होगी। यस, और उसमें वाइब्रेंट यानी बहुत कलरफुल ग्रीन एंड गोल्ड कलर उसमें मुझे वहाँ पर दिखेगा, ग्रीनिश गोल्डन कलर। और वो डेफिनेटली एक ड्रैगन जैसी दिख रही होगी, क्योंकि बड़ी सी काइट होगी तो ड्रैगन जैसी दिखेगी। और वो देखना कितना यूनिक, कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसमें स्काई में वो सबसे अलग दिखेगी, दूसरों की काइट से एक जैसी, और मेरी ड्रैगन जैसी बिल्कुल डिफरेंट काइट दिखेगी। नेक्स्ट, पोम एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको इस पिक्चर को देखना है और सेंटेंसेस गिवन है उनको हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो अगर आप पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे गर्ल है, वो काइट फ्लाई कर रही है, कुछ बर्ड्स उड़ रही हैं, और जिस तरीके से आपको उसके कपड़े और उसके हेयर उड़ते हुए दिख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि विंड यानी हवा काफ़ी तेज़ और उसकी काइट स्काई में बहुत ऊपर तक फ्लाई कर रही है। इनफैक्ट नीचे से रिबन्स लगी हुई हैं जो काइट की टेल है वहाँ पर। तो ये मुझे पिक्चर में दिख रहा है। चलिए अब वर्ड्स देखते हैं। विंडी यानी जब बहुत हवा होती है, जिस जगह पर विंड होती है। काइट पतंग, फ्लाइंग यानी उड़ना, बर्ड्स हमें पता है पक्षी, स्काई आसमान, लुकिंग यानी देखना, हैज़ इट्स अ हेल्पिंग वर्ब, रिबन्स हम सबको पता है जो रिबन्स होती हैं, डोरियाँ। ओके, अब सेंटेंसेस पढ़ने एंड सही बॉक्स में से वर्ड को चूज करके फिल करना है। फर्स्ट, आई कैन सी डैश एंड डैश इन द पिक्चर। मुझे डैश डैश एंड डैश दिख रहा है पिक्चर में। तो क्या क्या दिख रहा है? काइट्स, बर्ड्स एंड स्काई। काइट्स, बर्ड्स एंड आसमान। ओके, द वेदर इन द पिक्चर इज विंडी। विंडी यानी बहुत तेज हवा चल रही है। द काइट इज डैश इन द स्काई। काइट स्काई में कैसी है? फ्लाई कर रही है यानी उड़ रही है। द चाइल्ड इज डैश फ्रॉम बिलो। जो चाइल्ड है, जो बच्ची है, वो नीचे से क्या कर रही है? देख रही है। दैट मीन्स लुकिंग, नीचे से अपनी काइट को उड़ते हुए ऊपर देख रही है। द टेल ऑफ द काइट हैज़ डैश। काइट की टेल में क्या लगी हुई है? रिबन्स लगी हुई है। यस, तो इट हैज़ रिबन्स। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थिंक एंड आंसर, लिस्ट 2 more थिंग्स दैट यू वुड वांट टू ऐड टू द पिक्चर। अब ये जो पिक्चर अभी अभी हमने पीछे देखी, इसमें आपको 2 ऐसी और चीज़ों का नाम ऐड करना है जो आप इस पिक्चर में देखना चाहते हो, या आपको लगता है कि हाँ इस पिक्चर में कुछ चीज़ें मिसिंग है। तो मुझे यहाँ पे सन मिसिंग लग रहा है। अगर यहाँ पे सन शाइन कर रहा होता ब्राइटली तो कितना अच्छा लग रहा होता, या ऊपर से एक एरोप्लेन उड़ के जा रहा होता तो कितना अच्छा लग रहा होता है। यस, तो आई हैव मैंशनड सन एंड एरोप्लेन। ओके, आप और भी कुछ बोल सकते हो, फ्लावर्स, ट्रीज, जो आपको अच्छा लगे, कोई भी 2 चीज़ों का आप इसमें नेम मेंशन कर सकते हो। इफ़ आई वर द चाइल्ड आई वुड डैश। अगर मैं ये बच्ची होती, अगर इस बच्ची की जगह होती तो मैं क्या करती? तो आई वुड लव टू प्ले विद द बर्ड्स। तो मैं बर्ड्स यानी पक्षियों के साथ भी खेलती। इफ़ आई वर द काइट, अगर मैं काइट होती, यानी मैंने खुद को एक नॉन लिविंग थिंग इमेजिन किया कि अगर मैं काइट यानी पतंग होती तो मैं क्या करती? जाहिर सी बात है, मैं आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती। आई वुड लव टू फ्लाई हाई। मैं आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ती अगर काइट होती तो। ओके, यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ खत्म होती हैं। यहाँ से हमारी पोअम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। बेसिकली 5 स्टैंजास की पोअम है। लेट्स रीड आवर फर्स्ट स्टैंजा। अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड whipped स्काई। अब स्टैंजा समझने से पहले हम विंड whipped का मतलब समझते हैं कि विंड whipped का मतलब क्या होता है। टू स्ट्राइक समथिंग फोर्सफुली लाइक द विंड whipping someone's hair। जब आप किसी चीज़ को ज़ोर से स्ट्राइक करते हो, फोर्सफुली धक्का मारते हो, जैसे कि विंड ज़ोर से आती है और हमारे बालों को छू के जैसे निकल जाती है ना, ऐसा लगता है बहुत तेज़ हवाई बाल उड़े, दैट इज़ विंड whipped। तो बताया जा रहा है कि जो काइट है वो आसमान में बहुत ऊपर उड़ रही है, अप इन द एयर। सी द काइट्स फ्लाई, देखो कि आसमान में कितनी पतंगें उड़ रही हैं, लाइक कलर्ड बर्ड्स। अब यहाँ पर काइट्स को किससे कंपेयर किया गया है? कंपेयर किया गया है रंग बिरंगी बर्ड्स यानी रंग बिरंगे पक्षियों से। जैसे आसमान में रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हैं, पैरेट उड़ता है, क्रो उड़ता है, अलग अलग बर्ड्स उड़ती हैं, वैसे ही स्काई में ऊपर आसमान में देखने पर ऐसा फील हो रहा है कि रंग बिरंगी पतंगे नहीं बल्कि रंग बिरंगी बर्ड्स उड़ रही हैं। उड़ तो पतंग ही रही हैं लेकिन कंपेयर उसको बर्ड्स से किया है।
इन द विंड whipped स्काई, यानी स्काई में बहुत तेज़ हवा है, ऐसा लग रहा है कि तेज़ हवा चल रही है, जिसकी वजह से फोर्स किसको लग रहा है, धक्का किसको पड़ रहा है, काइट को पड़ रहा है। तो काइट इधर उधर इधर उधर हो रही है, जैसे कि पूरे स्काई में मूव हो रही है। क्यों? क्योंकि विंड यानी हवा से फोर्सफुली उस काइट को धक्का पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट आंसर, आई विश आई वर स्मॉल एंड लाइट एज एयर। अब जो हमारी जो पोएट हैं वो अपनी विश, अपनी इच्छा जता रहे हैं और कह रहे हैं कि आई विश आई वर स्मॉल, मेरी इच्छा है कि काश मैं बहुत छोटा होता, जब जितना अभी छोटा हूँ उससे भी बहुत छोटा होता, एंड लाइट एज एयर। अब यहाँ पे लाइट का मतलब क्या है, लाइट एंड वेट, यानी वजन मेरा कम होता, इतना कम जितना हवा का वजन होता ना कि पता ही नहीं चलता, इतना हल्का, मैं भी इतना हल्का होता वेट में, मेरा वजन इतना कम होता। तो आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट, मैं भी एक काइट पे क्लाइम यानी चढ़ जाता, एंड सेल अप देयर, और ऊपर आसमान में सेल करता यानी बहता हुआ चले जाता। अब पोएट का यहाँ पर मन हो रहा है कि वो काइट जैसे ऊपर आसमान में उड़ रही है फ्रीली, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ, वैसे मैं भी उड़ूँ। वो मन बता रहे हैं, अपना इच्छा बता रहे हैं कि अगर मेरा वेट, क्योंकि ऑब्वियसली इतना वेट है, काइट पे तो चढ़ नहीं सकते, काइट फट जाएगी, पेपर की बनी है, तो वो कह रहे हैं कि मैं हवा जितना वेट में लाइट हो जाऊं, सो दैट क्या हो, मैं आसमान में आराम से ऊपर से उड़ूं और बिल्कुल तैरूं आसमान में, उड़ूं। सो उनको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings. ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, कैरिड अवे बाय एयर, फ्लोटिंग। जब कोई चीज़ हवा से उड़ के बह के जा रही है, बेसिकली फ्लोट होके जा रही है, कोई चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है, वो किसकी वजह से उड़ के जा रही है, हवा के प्रेशर की वजह से, यानी कि वो ड्रिफ्ट हो रही है। वाइल्ड विंड का मतलब क्या है, विंड हमको पता है चलती हुई तेज़ हवा, वाइल्ड विंड मतलब स्ट्रॉन्ग विंड, यानी विंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो वो कह रहे हैं देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स। अब जो काइट है यहाँ पर उसको किससे कंपेयर किया गया है, काइट इज कंपेयर टू अ बर्ड। यस, अब बर्ड के क्या होते हैं, बर्ड के होते हैं विंग्स यानी कि पंख, और क्योंकि काइट पेपर की बनी हुई है इसलिए उसको बोला गया है पेपर विंग्स। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर मैं बहुत लाइट वेटेड होता तो मैं काइट के ऊपर क्लाइम करके आसमान में तैरता, इधर उधर उड़ता और पेपर विंग्स पे चढ़ जाता है, यानी कि इन विंग्स पे, जो विंग्स जैसे पेपर से बने हुए जो विंग्स हैं इस काइट के, इसके ऊपर चढ़ जाता और आसमान में उड़ता, एंजॉय करता और मानो गाने सुनता। गाने थोड़ी चल रहे हैं आसमान में, लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे हवा तेज़ चलती है तो शूई ऐसे हवा की आवाज़ आती है ना, साउंड आता है, तो वो उसको बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विंड मानो जब चलती है तो ऐसा लगता है सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा है और मैं भी आसमान में उड़ता और वो सॉफ्ट म्यूज़िक जो हवा की आवाज़ है उस वो म्यूज़िक जैसी आवाज़ जो है उसको सुनता और इन्जॉय करता। What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town. तो वो कह रहे हैं कि जब मैं आसमान में अगर काइट के ऊपर हूँ और उड़ रहा हूँ आसमान में, तो ऊपर से जब मैं नीचे देखूँगा तो कितना मज़ा आएगा, कितना फ़न आएगा। जब मैं नीचे देखूँगा तो ऊपर से मुझे क्या दिखेगा, मुझे नीचे पार्क दिखेगा, ग्रीन कलर का पार्क। जब हम ऊपर होते हैं ना तो ऊपर से हर चीज़ हमें छोटी छोटी दिखती है, वैसे पार्क इतना बड़ा दिखेगा, लेकिन इतनी ऊपर से जब पार्क है एक छोटा सा ग्रीन कलर का पैच यानी स्पॉट जैसा दिखेगा। और पूरे टाउन, पूरे शहर की मुझे रूफटॉप्स भी दिखेंगे। रूफटॉप्स क्या होते हैं, जो घर की ऐसे छतें होती हैं ना, इनको रूफटॉप्स कहते हैं। जो ये है ये घर के रूफटॉप्स हैं। ओके, तो पोएट कह रहे हैं कि ऊपर से पार्क, रूफटॉप्स ये सब देखने में कितना अच्छा लगेगा और ऊपर से जब मैं नीचे देखूंगा तो नज़ारा ही बहुत सुंदर होगा। The people below would stand and stare and wish they were me, high high in the air. The people below, और जो लोग नीचे खड़े होके मुझे इस तरीके से ऊपर देखेंगे, वो नीचे खड़े होके मुझे स्टेयर करेंगे यानी घूर घूर कर देखेंगे कि अरे कैसे कोई इंसान काइट पे चढ़कर आसमान में फ्लाई कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। और जब वो मुझे एंजॉय करता हुआ देखेंगे तो वो भी ये विश करेंगे, वो भी उनकी भी इच्छा होगी कि भाई हम एंड विश देवर मी, यानी वो ये इच्छा करते कि काश हम भी उसकी जगह पर हों, यानी काश हम भी ऊपर जाएं, उस काइट पे क्लाइंब करके उड़ें और वो नज़ारा एंजॉय करें और उड़ें आसमान में, फ्लाई करें।
हाई हाई इन द एयर, यानी आसमान में ऊपर ऊपर उड़ते जाएं और ऊपर से नीचे जब देखें तो वो नज़ारा अलग ही होगा, उसको एंजॉय करें। तो लोग भी मुझे जब देखेंगे तो वो भी, उनकी भी इच्छा होगी कि हम भी इसकी जगह जाएं और एंजॉय करें। एंड यहाँ पर आपकी पोम ख़त्म होती है एंड द नेम ऑफ द पोएट इज़ गिवन डैफिन लिस्टर। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम, जिसमें हमने सीखा कि एक छोटा सा पोएट है जिसका बच्चों जैसा दिमाग है। बेसिकली बच्चों की इच्छा होती है कि हम भी उड़ें, बर्ड जैसे पंख आ जाएं। तो जब वो काइट को देखते हैं तो वो इमेजिन करते हैं कि मैं भी इस काइट पे चढ़ जाऊं, उड़ूं, इंजॉय करूं, मज़े करूं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं ताकि फ्रीली, उनको बेसिकली फ्रीडम चाहिए और फ्रीली वो खुले आसमान में उड़े और सांस लें और पूरे नेचर को देखें कि ऊपर से दुनिया कैसी दिखती है और इन्जॉय करें। ओके, आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए जहाँ सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे एंड जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।